हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं कक्षा 8वीं का लेसन जिसका नाम है घर्षण। घर्षण एक बेसिकली फिज़िक्स का चैप्टर है और घर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, और हिंदी में ये कहलाता है घर्षण। घर्षण बेसिकली क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो घर्षण रगड़ होती है। अगर हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ के ऊपर रब करें, चलाएं, तो यहाँ पर जो रगड़ होगी इसी को बोलते हैं घर्षण। ठीक है, तो असल में ये समझ लेते हैं कि ये बल कब लगता है और क्यों लगता है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक मेज़ बनी है, ये टेबल बनी है, इस पर एक किताब रखी हुई है। ठीक है, और एक एरो ऊपर आ रहा है और इसी तरीके का एक एरो नीचे भी जा रहा है। इसको मैं आपको यहाँ पर एक बार बना के बता देती हूँ कि ये टेबल रखी है, इस पर किताब है। ठीक, किताब होने के बाद, या चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किताब नहीं है। मान लीजिए अगर टेबल रखी है इस तरीके से, तो इस पर कितने बल लग रहे होंगे? जब इस पर कोई सामान नहीं रखा है और टेबल अकेले रखी हुई है, तब इसमें लगने वाले बलों की संख्या 2 है। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला तो टेबल लकड़ी की बनी होगी या लोहे की बनी होगी, तो इसका खुद का वजन होगा ना। तो वज़न की वजह से इसका जो वेट है वो W कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? वेट। वेट क्या है? किस चीज़ का वेट है? टेबल का। ठीक, और इस टेबल के वेट को बैलेंस करने के लिए अर्थ एक उल्टा फोर्स लगाती है, उल्टी दिशा में, W के उल्टी दिशा में। तो ये हो जाता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं R। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई चीज़ स्थिर रखी है, उस पर लगने वाले 2 बल होते हैं। एक नीचे की तरफ आता है और एक ऊपर की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने वाले को W कहते हैं और ऊपर जाने वाले को हम R कहते हैं। ठीक, तो जब किसी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ नहीं रखा किसी के ऊपर, है ना, कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तब जाके कितने बल लग रहे हैं? 2। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर हम कोई सामान रखते हैं टेबल के ऊपर, तब कौन कौन से बल लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। ठीक है, देखिए, एक पुस्तक लीजिए तथा इसे एक क्षैतिज क्षेत्र पे रख दीजिए, एक बिल्कुल प्लेन क्षेत्र पे यहाँ पर रख दीजिए। अब इस पुस्तक को अपनी उंगली से सरकाने का प्रयास कीजिए। पुस्तक नहीं सरकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेज आपके द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में एक बल लगाती है। हमें पहले से ही जानते हैं कि मेज और पुस्तक दोनों ही एक दूसरे पर साधारण बल लगाते हैं। देखिए, कुछ नहीं, यहाँ पर एक टेबल है। ठीक, टेबल पर एक किताब रख दी गई है और किताब को बहुत ही धीरे से आपको बल लगाना है। जब आप बहुत धीरे से बल लगाएंगे तो उसके बाद आप ये महसूस करेंगे कि किताब अपनी जगह से हटी ही नहीं। इसलिए नहीं हटी क्योंकि जहाँ पर ये किताब रखी जा रही है, मतलब इस मेज पर, इस मेज ने भी एक उल्टी दिशा में बल लगाया। ठीक, ये बल आपको दिखेगा नहीं, ये कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ महसूस करने वाली चीज़ें हैं कि आपकी दिशा का बल जो है उसका नाम है F1 और जो उल्टी दिशा का बल है जो मेज ने लगाया वो है F2। आई बात समझ में आपको? तो 2 बल एक ही साथ क्रियान्वित हो जाते हैं, लग जाते हैं, जब कोई भी चीज़ को खसकाया या रखा जाता है। देखिए, फिर से मैं बता देती हूँ। मान लीजिए ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल की डिज़ाइन कुछ ठीक नहीं बनी, लेकिन समझ लीजिए कि ये टेबल है और इस पर रखी है किताब। ठीक, किताब रखी है। अब यहाँ से लगाया आपने बल किताब को खिसकाने के लिए, तो ये जो टेबल है, टेबल भी एक बल लगाएगी, लेकिन उल्टी दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई बात समझ में? इस तरफ को लगाएगी, इस तरफ को। ठीक, ताकि आपके बल को रोक सके। वो नहीं चाहती, टेबल नहीं चाहती कि जो किताब उसके ऊपर रखी है उसको सरकाया जाए, इसीलिए एक उल्टी दिशा में बल लगेगा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घर्षण। आई बात समझ में? अब ये देख लेते हैं कि कुल मिलाकर कितने बल लगते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर एक साधारण चीज़ पर कितने बल लगते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी टेबल है, इस पर किताब रखी है। अब इस पर कौन कौन सा बल लग सकता है ये देख लेते हैं, कितने तरह के बल लगे होंगे। तो सबसे पहले एक बल मैंने आपको बताया टेबल और किताब की वज़न का, जिसको हम W लिख लेंगे। इसको रोकने के लिए, इसको अपोज करने के लिए एक और बल जो पृथ्वी लगाती है वो है R। तो 2 बल हो गए। अब आपने किताब को धक्का दिया। ठीक, आपने किताब को धक्का दिया तो आपका लगाया हुआ बल मान लीजिए हो गया F1। ठीक, F1 हो गया। अब किताब जो टेबल पे रखी है, तो टेबल नहीं चाहती कि
किताब हिले तो इस पे लगने वाला बल हो गया आपका F2। तो कुल मिला के कितने बल लग गए? कुल मिला के देखिए, सबसे पहले W, फिर R, फिर F1 और फिर F2। आई बात समझ में? तो किसी भी चीज़ पर अगर उस पर धक्का लगाया जा रहा है तो कुल मिला के 4 फोर्स इकट्ठे काम करते हैं, जो कि है W, जो कि है वज़न, किस चीज़ का? सामान का वज़न, उसको W बोलते हैं। R जो अपोजिट फोर्स है, F1 जो आप लगा रहे हैं धक्का किसी भी चीज़ को सरकाने के लिए, और F2 चीज़ नहीं चाहती कि हम हिले। ठीक है, तो ये 4 तरीके के बल निरंतर काम करते हैं किसी भी चीज़ पर। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए देखिए, ये मेज दिख रही है आपको, इस पे लगा है ऊपर की तरफ एक बल, है ना, ये दिख रहा होगा आपको। ये ऊपर का एक बल लगा हुआ है, एक नीचे का एक बल लगा हुआ है, ये 2 मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा आपने लगाया, चौथा टेबल ने कहा कि नहीं भाई हमें नीचे रखना। तो ये 4 बल निरंतर कार्य करते हैं जब भी किसी चीज़ को धकेला जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक, और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगले जो पैराग्राफ है उसमें वही समझाया गया है जो मैं आपको अभी ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। देखिए, ये बल लंबवत दिशा में होते हैं। लंबवत का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पर लंबवत का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों तीनों तरह के जो बल हैं ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये लंबवत कहलाते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है आपका, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है, जो संपर्क सतह के लंबवत होते हैं। संपर्क सतह, ये है संपर्क सतह, मतलब ये जो टेबल जिस पे किताब रखी गई ये थी संपर्क सतह, जहाँ पर 2 चीज़ें आपस में मिले उसको कहते हैं संपर्क सतह। ठीक है, परंतु आपकी उंगली द्वारा लगाया गया बल ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर, देखिए आपकी उंगली ने जो बल लगाया था ये वाला, ठीक है, इसी को ऊर्ध्वाधर कहेंगे। इसका अर्थ है कि मेज पुस्तक पर एक बल डाल सकती है। मेज जो है ये भी एक पुस्तक पर एक बल डाल सकती है। आपको मैं बता दूं कि मेज जो है वह भी बल डालेगी। ठीक है, वही बल डाल रही है कि ना हिलना पड़े, जो संपर्क सतह की समांतर दिशा में होता है। समांतर दिशा का मतलब ऐसा, देखिए इसी आपने जो बल लगाया वो ऐसे लगाया कि हमें हिलाना है किताब, और ये जो टेबल है यही लगाएगी समांतर के नहीं हिलना है। ठीक है, तो एक ही सतह पे हो रहा है ना ये काम, यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार का बल जो संपर्क सतह के समांतर होता है घर्षण कहलाता है। ये आ गया आपका घर्षण। जो संपर्क सतह के समानांतर होता है, समझ में आया? उसको संपर्क सतह मतलब ये कि यहाँ पर ही बल लग रहा है और यही संपर्क है, यहीं पर ही दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यही संपर्क हो गया, इसी को बोलते हैं घर्षण बल। इस प्रकार यदि एक पिंड किसी अन्य पिंड पर जो इसके संपर्क में रखा है संपर्क सतह की समानांतर दिशा में बल लगाता है तो इस बल को घर्षण बल कहते हैं। ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि संपर्क सतह पर जहाँ पर 2 चीज़ें आपस में टच हो रही हों वहीं पर ही अगर फोर्स लगें, ठीक वहीं पर ही 2 अलग अलग दिशाओं में फोर्स लगें, जैसे कि इस तरफ और इस तरफ, ठीक, तो ये हो गया आपका घर्षण बल। यह बल सदैव गति की दिशा के विपरीत होता है, ये याद कर लीजिए, विपरीत होता है। मतलब आप चाहते हैं कि ऐसे चीज़ मूव हो और ये लगेगा उल्टा, ठीक, लेकिन अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं तो ये ऐसे लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको कि जिस भी दिशा में आप जाएंगे, F1 में अगर आप जा रहे हैं तो घर्षण बल F2 हो जाएगा। अगर आप F1 में जा रहे हैं, ठीक, इस तरफ जा रहे हैं तो घर्षण बल यहाँ पर F2 हो जाएगा। आप जहाँ भी जाएंगे ये इसका विपरीत लगेगा। मुझे लगता है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर से समझ लीजिए कि घर्षण क्या होता है। घर्षण एक सतह पे दूसरी सतह जब रगड़ी जाती है, जब रखी जाती है और बल लगाया जाता है ताकि चीज़ मूव करे, उस बल को रोकने के लिए अपने आप ही एक नया बल प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या? घर्षण। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
आगे देखते हैं बच्चों घर्षण के कारण कि घर्षण फ्रिक्शन होता क्यों है। तो घर्षण दो कारणों की वजह से होता है। किन्हीं दो सतहों के मध्य घर्षण निम्नलिखित कारणों से होता है। देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है, सतह के खुरदुरेपन के कारण कि सतह कैसी है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल मक्खन की तरह है, और दूसरा भी बिल्कुल मक्खन की तरह है, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाए तो क्या होगा, तो घर्षण जो है, जो बल है, ठीक, जिसको हम F1 कहते हैं, ये कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि दोनों सतह कैसी हैं, दोनों सतह स्मूथ हैं, ठीक है, दोनों चिकनी हैं। लेकिन अगर एक थोड़ी खुरदुरी है और दूसरी चिकनी है तो घर्षण कैसा होगा, तो घर्षण इस वाले से तो ज़्यादा होगा लेकिन फिर भी थोड़ा कम होगा। मतलब F1 ही समझ लीजिए कि F1 फोर्स जो है यहाँ पर इस वाले से तो ज़्यादा है, पहले लगने वाले से तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दो सतह आपस में खुरदुरी हैं, रफ हैं, ठीक, तो घर्षण कैसा होगा, तो घर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। बात समझ में आई आपको, क्यों, क्योंकि दोनों की सतह खुरदुरी हैं और आपस में रगड़ खाने पर एक फोर्स डेवलप कर देती हैं, इसीलिए घर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब इसको और समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। कोई भी ठोस सतह पूर्णतः चिकनी नहीं होती। कैसी भी सतह हो आपको दिखने में चिकनी हो सकती है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वह चिकनी नहीं होती। इसका अर्थ है कि सभी ठोस सतह खुरदुरी होती हैं। बात समझ में आ गई कि जितनी भी ठोस होंगी सतह वो सब खुरदुरी होंगी। खुरदुरेपन का माप सतह से सतह में भिन्न होता है। जैसी जैसी सतह होती जाएंगी वैसी वैसी खुरदुरापन अलग अलग होता है, ठीक। इसके आगे देख लेते हैं। कुछ अधिक खुरदुरी होती हैं और कुछ कम होती हैं। भाई देखिए, आप अगर कंक्रीट की सड़क पर चलें तो वो चिकनी होती है। अगर आप बिल्कुल पानी से जब बारिश हो जाती है उसके बाद सारी सड़कें टूट जाती हैं ना, उस पर चलें, फिर देखिए कितनी खुरदुरी हो जाती है वो। तो यही है कि खुरदुरापन भी कम और ज़्यादा हो सकता है। यहाँ तक कि कोई सतह जो हमें नंगी आँखों से चिकनी दिखती है वास्तव में खुरदुरी होती हैं। आँखों पर मत जाइए, आँखों से दिखने वाली हर चीज़ सही नहीं होती है, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा चिकना है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो चिकना हो। आपको कैसे पता चिकना नहीं होगा, आप इसका एक छोटा टुकड़ा काट के अगर माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो कितना खुरदुरा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वे सतह जो नंगी आँखों से चिकनी दिखाई देती हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर खुरदुरी होती है। ये सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यही होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। सतह के खुरदुरेपन को संकलित चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। देखिए ऊपर एक चित्र है, अगले पन्ने पर जो हम दिखाएंगे उसमें दिखाया हुआ है। जब कोई पिंड माना लकड़ी का गुटखा एक दूसरे पिंड के ऊपर सरकाया जाता है तो ये दोनों पिंड इस गति का विरोध करते हैं। इससे घर्षण बल उत्पन्न होता है। यह घर्षण बल दोनों सतहों के खुरदुरेपन के कारण उत्पन्न होता है। देखिए ये बोल रहे हैं कि अगर एक लकड़ी का एक छोटा सा पीस है, इसके ऊपर हमने एक और रख दिया और दोनों को खिसकाने लगे, इसको इधर या इसी को रखे एक जगह रख दीजिए, इसको यहीं रख दीजिए और इसको यूँ F1 ऊपर वाले को F1 फोर्स लगा लीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है आपको इसको खिसकाने के लिए। क्यों, क्योंकि इस सतह पे जहाँ ये दोनों आपस में छुल रहे हैं, टच हो रहे हैं, यहाँ पर एक और बल अपने आप उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है घर्षण। क्या नाम है जिसका, घर्षण, ठीक है। तो खुरदुरी सतह पर जब दो खुरदुरी सतह आपस में मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, तब आप चीज़ को हिला पाते हैं। और बहुत ज़्यादा बल इसलिए लगाना पड़ता है कि खुरदुरेपन की वजह से वो चीज़ें अपनी जगह से मूव नहीं कर पाती, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ से हम